हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सियान एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। अगर दोस्तों आपके पास ये स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। आगे बात करेंगे कि सियान एग्रो इंडस्ट्रीज में क्या खुलासे हुए अभी रिसेंटली, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कंपनी फिर से फोकस में आ रही है। तो आखिर फोकस में आने का कारण क्या है कंपनी के ऊपर? क्या कुछ अच्छी अपडेट आई है या कोई बुरी अपडेट आई है? क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है? क्योंकि देखो दोस्तों, आप सबको पता है, अभी रिसेंटली सियान एग्रो इंडस्ट्रीज ने एक एमओयू साइन किया था। उस साइन के बाद दोस्तों आज कंपनी में आपके सामने डिस्प्ले को कंपनी प्राइस शो हो रही है यहाँ पे। चाहो देख लो आप यहाँ पे। अब मैंने आपको पहले बोला दोस्तों, कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो गलत रिकॉर्ड नहीं है। तो बात याद रखना, कंपनी का जो रिकॉर्ड है ना वो गलत रिकॉर्ड नहीं है। और मैंने आपको पहले बोला था कंपनी चाहे ना आपको तो फिर से उसी प्राइस पे जा सकती है, जिस प्राइस को छोड़ के आई थी उस। हालाँकि उसी प्राइस से आज तक तो काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज हो चुकी है। तो जो आपके सामने कंपनी का चार्ट शो हो रहा है, ये है 1383 का, जो कि आज की प्राइस। लेकिन अगर मैं आज की प्राइस आपके साथ शेयर करूँ दोस्तों, तो आज का लो कितना है? 1331 का, हाई है 14 का। तो ये बोल सकता हूँ मैं कहीं न कहीं अच्छा कारोबार हुआ कंपनी का यहाँ पे। ये बोल सकता हूँ दोस्तों मैं क अच्छा कारोबार हुआ तभी तो कंपनी इतनी ग्रोथ की है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर मैं जाऊँ बॉटम से टॉप की तरफ, तो कंपनी का बिज़नेस समझो आप 1.5 से 2% का, तो ये तो हमको मिल रहा है यहाँ पे। 1.5-2% की तेज़ी आई ना यहाँ पे, तो क्लियर है ये तो। लेकिन क्या आज जो क्लोजिंग प्राइस दिख रही है आपको, ये तो कहीं न कहीं एक प्लस पॉइंट बन गया हमारे लिए। चलो कम से कम कंपनी ने अपर सर्किट की साइड शुरुआत कर दी है। चाहो तो आप एक बार डिस्प्ले पे देख लो। देखो, इसको देखो, देख लो आप यहाँ पे। अब एक बात तो क्लियर हो गई है कि सियान एग्रो इंडस्ट्रीज ने भी सर्किट चेंज कर दिया है। मतलब मैं यूँ बोल सकता हूँ कि सर्किट भी खोल दिया है। आज लग गया अपर सर्किट। लेकिन अभी रिसेंटली कंपनी में बैक टू बैक गिरावट का माहौल था। जैसे ही माहौल खत्म हुआ, चेंज हुआ सर्किट और कंपनी में अपर सर्किट लग गया है। काफ़ी कुछ खुलासे भी हो रहे हैं, ये बात आपको पता है यहाँ पे। क्योंकि सियान एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड एक टाइम पे कंपनी 36-33 पे थी। प्राइस दोस्तों याद रखना, प्राइस भूलना मत। इस प्राइस के बाद आपके सामने कंपनी कहाँ पे चल रही है, एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो। मतलब ये कहीं न कहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पे। लेकिन कल भी कंपनी ने पूरे दिन ऐसा ही दिन निकाल दिया, आज का भी दिन ऐसा ही निकल गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी का दिन खत्म होने ही वाला है। मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ ही गया है, क्योंकि अब 3 बजने वाली है, तो क्लोजिंग का टाइम आ ही गया। आज, कल, परसों, हालाँकि ये बात मानना पड़ेगा, ये सर्किट चल रहा था कंपनी में जब लोड सर्किट एकदम सा, फिर उसके बाद एकदम लॉक हुआ सर्किट यहाँ पे, और अपर सर्किट आया, फिर एकदम लॉक हुआ सर्किट यहाँ पे, एकदम हुआ है यहाँ पे, फिर लो सर्किट आया। अब ऐसे करते-करते आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी चार्ट शो हो रहा है, आप चाहो तो एक बार देख लो यहाँ पे। अब देखो, मेरे पास 1 महीने रिकॉर्ड है, देखो इसको आप, इस रिकॉर्ड को देखो, क्या बोलोगे इसको देख के आप यहाँ पे? लगातार अपर सर्किट, 4 दिसंबर से कंपनी में सर्किट लगा अपर सर्किट, जो कि एक तरह से देखो में तो यहाँ पे कंपनी ने आपको 70-65% की रिकवरी करवा दी है। मतलब उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवाई, फिर क्या? फिर शुरू हुई गिरावट यहाँ पे, जो कि अभी यहाँ पे आ गया। कुछ अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट, लाइक इसी वॉल्यूम, वॉल्यूम में हलचल हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे, वो देखना ज़रूरी है यहाँ पे। तो देखो, मैंने क्या बोला परसों आपको, वॉल्यूम में जंप आ रहा मतलब कहेंगे प्लस पॉइंट है, लेकिन क्या हुआ? ये 2-3 दिन 4 दिन प्लस पॉइंट था, और जैसे आज ओपनिंग हुई वॉल्यूम की, तो कितनी गिरावट वॉल्यूम में, देख लो। आज सिर्फ और सिर्फ 31 के का वॉल्यूम हुआ है। अब एक बार आप खुद सोचो कि 31 के और 1.5 लाख 2 लाख पे कितना फ़र्क है, देख लो आप यहाँ पे। अगर मैं आज का जो माहौल दिखाऊँ आपको, आज यहाँ पे प्लस पॉइंट है 1.5-2% का, जबकि इधर लोग क्या कर रहे हैं, 54% तो लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं और 46% लोग इसमें सेलिंग कर रहे हैं। तो बात क्लियर है कि बाइंग सेलिंग दोनों चल रहे हैं यहाँ पे। 15 ये इधर क्वांटिटी इधर बाइंग चल रही है, इधर सेलिंग चल रही है, तो आस-पास ऑलमोस्ट आस-पास ही है यहाँ पे। बाकी कोई खास अपडेट तो नहीं है कंपनी के ऊपर। अभी रिसेंटली कंपनी ने एक तेलंगाना स्टेट में एक एमओयू साइन हुआ था यहाँ पे, तो वो भी एक अच्छा ही काम था कंपनी का। एक मैं बोल सकता हूँ एमओयू बोल सकता हूँ उसको, एक अच्छा ही काम था, एक अच्छा काम किया कंपनी ने, साइन किया एमओयू। तो अब अनुमान है कि इस अपडेट के बाद तो कहीं न कहीं दोस्तों कंपनी में कमबैक हो सकता है। आज नया साल है, नए साल के दिन ही दोस्तों कंपनी में हल्का-सा अपर सर्किट लग गया है, मतलब
मैं यूँ बोल सकता हूँ कि शुरुआत भी कंपनी ने एक अपर सर्किट में कर दी है। तो ये तो अपने लिए प्लस पॉइंट है ना यहाँ पे। पढ़ लो इसको। CINA श्यान एग्रो इंडस्ट्रीज ने स्वास्थ्य जाँच पहल के तहत तेलंगाना में पैथोलॉजी सेवाओं के लिए 27 दिसंबर 25 को CSC हेल्थ केयर के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब बात क्लियर दोस्तों कि कहीं न कहीं अच्छी अपडेट है तो ये। लेकिन क्या क्या फ़ायदा? कोई फ़र्क पड़ा कंपनी के ऊपर? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 3 दिन हो चुके इस अपडेट के बाद, हालाँकि 3 दिन के बाद 1 दिन अपर से लगा 5% का। लेकिन दुःख की बात है कि फिर गिरावट, फिर आज भी गिरावट। क्योंकि आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट शो हो रहा है, आप चाहो तो इसको एक बार देख लो। जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है ना, मैंने उनको पहले ही बोल रखा है दोस्तों, ये कंपनी जब चाहे तब अपर सर्किट दे देगा, जब चाहे तब गिरावट दे देगा। जब अपर सर्किट लगेगा ना कंपनी में, तो बैक टू बैक अपर सर्किट ये सर्किट चलेगा कंपनी में। जब गिरावट हो रही कंपनी में, तो बैक टू बैक ये सर्किट चलेगा। इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना। चाहो तो इसको एक बार आप देख लो अच्छे से। बाकी कोई खास अपडेट कंपनी के ऊपर नहीं आया है। हाँ, जिन-जिन के पास ये स्टॉक है, उनको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर वॉल्यूम में हलचल होए, हलचल तेज़ी आए वॉल्यूम में, तो प्लस पॉइंट बन जाए कंपनी के लिए। क्योंकि कहीं न कहीं ब्लॉक डील और बुल डील का असर पड़ा है कंपनी के ऊपर। हालाँकि आज तो कोई डील-विल नहीं हुई है। अगर मैं कल का जो वॉल्यूम आया, जंप आया था वॉल्यूम में, उसका असर दिखाऊँ आपको मैं यहाँ पे, तो एक बार देख लो आप अबे। 18 नवंबर के बाद अभी तक कंपनी में कोई भी डील नहीं हुई है। हालाँकि ये दोनों कंपनियाँ ना परचेज़ ही किया था। ब्यूटीकोंडा, वारा, लक्ष्मी, नेओ एपेक्स वेंचर LIP ने दोनों बाइंग की थी, परचेज़ किया था। हालाँकि इन दोनों के पास पड़े हैं अभी यहाँ पे। जब भी तेज़ी आती है, उस दिन तो समझ जाना आप यहाँ पे, क्योंकि जब वॉल्यूम में जंप आएगा ना बड़ा, समझ जाना कि डील हुई है यहाँ पे। ये क्लियर मैंने समझा दिया आपको यहाँ पे। आज भी अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है कंपनी में। मतलब नॉर्मल बोल दो कि बड़ा वॉल्यूम में नहीं है, छोटा भी नहीं है, 30 के का ठीक है एवरेज में यहाँ पे। जिसकी वैल्यू हुई है यहाँ पे 4.22 सीआर का, जबकि प्राइस काफ़ी बड़ी है यहाँ पे। इसलिए इतना वॉल्यूम आया सीआर में यहाँ पे। बाकी 6 महीने में देख लो एक बार कारोबार आप यहाँ पे। 6 महीने का कारोबार आपके सामने 200% का प्लस जंप है यहाँ पे। कंपनी यहाँ से गई थी, यहाँ से यहाँ गई थी यहाँ पे। उसके बाद 349 से कंपनी में तेज़ी आई यहाँ पे, जो कि 349 से तेज़ी आई कंपनी में, ये यहाँ तक आई, देख लो आप यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर। 766% का जंप है यहाँ पे। 780-90% का जंप, मतलब जंप के मामले में तो सर रिकवरी करवाई है यहाँ पे। लेकिन अभी सर्किट खुल गया कंपनी का फिर से। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। बाकी अभी तो आज तो नई शुरुआत हुई है यहाँ पे। नया साल का नया दिन था। हालाँकि नए साल पे कंपनी यहाँ पे सर्किट बदल दिया है, तो ये भी अपने लिए एक प्लस पॉइंट है। और देखते हैं आज क्लोजिंग कैसी होती है यहाँ पे। बाकी अगर क्लोजिंग अपर सर्किट की तरफ होती है, तो ये प्लस पॉइंट बनेगा। अगर कंपनी की क्लोजिंग नेगेटिव साइड होती है, तो ये भी हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि सर्किट कारोबार सही से होता है तो कंपनी आगे काम करेगी। अगर सर्किट भी चेंज नहीं होगा, कारोबार भी सही नहीं होगा ना, तो कंपनी में अगले प्लान के लिए कहीं न कहीं मुसीबत बन सकती है यहाँ पे। बाकी जो अपडेट था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया दोस्तों यहाँ पे। बाकी इतना कोई खास अपडेट नहीं आया है। वॉल्यूम में गिरावट आई तो ये नेगेटिव पॉइंट बना है कंपनी के लिए। जहाँ एक तरफ नेगेटिव पॉइंट है, वहाँ एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट भी है यहाँ पे। आज वॉल्यूम में गिरावट आई यहाँ पे, सर्किट में तेज़ी आ गई यहाँ पे। सिंपल बात है ना यहाँ पे। वॉल्यूम में गिरावट आई यहाँ पे, सर्किट में चेंज आ गया यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।